हे गाइस, वेलकम बैक। संजीव पांडे दिस साइड। और यहाँ पर सीबीएसई ने सिलेबस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताया है। तो चाहे थर्ड के बच्चे हो, चाहे 9-10 के बच्चे हो या 12 तक के बच्चे हो, सबके लिए यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी जा रही थी, कैसे कब इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके हिसाब से अब देखो सिलेबस के अंदर चेंजेस शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, तो क्या क्या चेंजेस है, क्या कुछ है इस करिकुलम में यहाँ पर जो सीबीएसई ने दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 22 अप्रैल 2024 का ये अपडेट है एंड दिस इज ऑफिशियली अवेलेबल। तो ये ऐसे कोई किसी भी न्यूज़पेपर या कहीं और से नहीं दिया है, सीबीएसई के थ्रू आया हुआ अपडेट है। ठीक है। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम फॉर सेशन 2024-25 एंड नाउ न्यू टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 9-10 के बच्चे जो हैं, मैं आपको साइंस का टेक्स्ट बुक का यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर क्या कुछ है जो आपके सिलेबस में है। सो जैसा आप देख सकते हो कि ये चाहे देखो सीबीएसई प्रोवाइड द एनुअल करिकुलम, आपको पता होगा 9 से 12 तक का एक हर साल एक करिकुलम गाइडलाइंस जो है वो आ रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, मैं थोड़ा सा आपको क्लोजली लेके चलता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 3 से लेके क्लास 6 तक की, थर्ड से लेके 6 तक के बच्चे जो है उनके लिए नया टेक्स्ट बुक जारी किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी निर्देश है कि तब तक के लिए स्कूल क्या कर सकते हैं, तब तक के लिए स्कूल आपको वही जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स है वही पढ़ाएंगे जब तक कि नया टेक्स्ट बुक नहीं आ जा रहा। और कुछ ब्रिज कोर्स जैसा भी कुछ दिया जाएगा जिससे कि आप आसानी से पुराने से नए में स्विच कर पाओ, कोई मुश्किलात ना हो। तो ये है फॉर दो स्टूडेंट जो थर्ड से लेके 6 तक है। इसका मतलब सर 7th 8th का क्या होगा? 7th 8th इस साल सेम करिकुलम फॉलो कर रहे होंगे, एनसीईआरटी का सेम टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे होंगे। 7th 8th तक की बात करी गई है। अब 9th 10th 11th 12th, तो अब मैं यहां पर बात करता हूं बाकी। सो देयर विल बी नो चेंज इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर अदर क्लासेस, यानी कि 6th के बाद 7th 8th 9th 11th है ना, 10th 11th 12th, तो बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए फिलहाल कोई चेंज नहीं है। और ये जो 2024-25 में जो बच्चे जाने वाले हैं उनके हिसाब से है, मतलब अभी जो बच्चे 7th में पहुंचे हैं, अभी जो बच्चे 8th 9th 10th 11th 12th में पहुंचे हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड करा गया है, यानी कि जो लास्ट ईयर रैशनलाइज सिलेबस आया था उसके हिसाब से ही सारी कहानियां होंगी। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर 9th 10th का मैं साइंस ओपन कर रहा हूँ। साइंस में आप देख सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल दिस इज 9th क्लास का। अब आप देख सकते हो क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड्स ऑफ मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना, नेचर एंड बिहेवियर वो हो गया। फिर नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, वो जो सेकंड चैप्टर है। ठीक है। इसके बाद बात करें सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपको देखो चैप्टर्स के नाम जो एग्जैक्टली है वो यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा, बट जो आपका थर्ड चैप्टर, उसके बाद हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैलेंसी के बारे में है। फिर उसके बाद बायोलॉजी में आपका सेल चैप्टर है, सेल चैप्टर के आप यहाँ पर पॉइंटर्स देख लो। सो दिस यू कैन डाउनलोड, मैं यहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इफ़ यू वांट तो मैं डिटेल में जो भी बच्चे यहाँ पर स्पेशली 10th में पहुंचे हैं, दे वांट कि सर थोड़ा डिटेल में आप सिलेबस का एनालिसिस कर दीजिए, तो वो भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। चेक दिस। तो ये हो गया आपका सेल के बाद टिश्यू हो गया, उसके बाद में मोशन, देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, वर्क है आपका, है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर है। ग्रेविटेशन में फ्लोटेशन वाला पार्ट भी आता है, वर्क फॉर एनर्जी, साउंड एंड आफ्टर दैट यू कैन सी ये आपका फूड रिसोर्सेज जो है, इंप्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज, वो वाला चैप्टर हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की, आप एक बार देख लेना, ये नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 10th क्लास के जो बच्चे हैं, जो भी 10वीं में पहुंचे हैं भाई, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देख लेना। तो आपको पिछले साल के जो रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से ऑलरेडी वीडियो सीबीएसई सिंप्लीफाइड वाली सीरीज में मैंने बना दी है, तो यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज, शुरू कर दो। और कुछ जो है इस साल कुछ धमाका आने वाला है वन शॉट्स में, वो आपको मैं वो उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है। एंड जस्ट सी दिस की अब आपको जो चैप्टर्स हैं क्या क्या है भाई, केमिकल रिएक्शन, इसमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन इम्प्लीमेंट, इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी डिटेल में इफ़ यू वांट मैं आपको वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया, कार्बन कंपाउंड्स हो गया। ठीक है। 4 केमिस्ट्री के चैप्टर्स। आफ्टर दैट यू कैन सी
भाई लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन वाला हिस्सा एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट। चैप्टर जो बहुत मुश्किल हुआ करता था वो आसान हो गया है, ठीक है। लास्ट ईयर से ही उस मतलब चेंजेस तो हो गए पहले से ही, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम, सो लाइट, अच्छा इसमें रिप्रोडक्शन भी है, राइट, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद वाला चैप्टर हेरिडिटी एवोल्यूशन। उसके बाद है आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, देन यू हैव ह्यूमन आई वाला, एक्सक्लूडिंग द कलर ऑफ सनराइज सनसेट ड्यूरिंग सनराइज सनसेट, कलर ऑफ सन, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में भी अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हटा के बहुत आसान कर दिया है चैप्टर को, ठीक है। लास्ट ईयर के बच्चे भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भाई इसमें से ना तो इसके अंदर मोटर है ना जनरेटर है, ठीक है। बहुत बेसिक कर दिया गया है चैप्टर, बिकम, है ना, बहुत काफ़ी ईजी कर दिया इसको। उसके बाद में आवर एनवायरनमेंट। सो दिस इज द अपडेट कि भाई अब कोई भी सिलेबस का वेट करने की जरूरत नहीं है। 9th-10th के बच्चों, जो आपका रैशनलाइज टेक्स्ट बुक है, जो आपका लास्ट ईयर जो था एग्जैक्टली सेम यहाँ पर करा गया है। जो भी अब चेंजेस होंगे अब आगे आगे साल में, 3rd से 6th तक तो चेंज कर दिया टेक्स्ट बुक, अब उसके बाद में अगले साल 7th होगा, फिर 8th होगा, तो इस तरीके से चेंजेस होते जाएंगे एंड पूरा सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा होगा जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताओ। एंड कुछ बहुत तबाही आने वाली है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नया वन शॉट का सीरीज, पर आप सीबीएसई सिंप्लीफाइड से अपने शुरुआती चैप्टर जो है वो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।